हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, खुदावंद यीशु के बाबरकत जलाली और पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर काशान असद। अभी सोचते हुए कुछ और अचानक जब मैं उस सोच के बहुत ही गहराओं में उतर गया तो खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम में से मुझे एक बहुत ही खूबसूरत आयत जो है वो याद आई और उस आयत ने मेरे अंदर एक बहुत गहरी तसल्ली, इत्मीनान को और सुकून को भर दिया। और मैंने ये चाहा कि मैं अभी इसी वक्त आप सबके साथ भी इस खुदावंद के गहरे फजल को शेयर करूं। अजीजों, हमारी जिंदगी में बहुत से ऐसे लम्हात आते हैं जब हम बहुत अकेले हो जाते हैं। हमारे इर्द गिर्द हमारे बहुत से रिश्ते होते हैं, हमारे माँ बाप, बहन, भाई, हमारी बीवी हो सकती है, हमारा हस्बैंड हो सकता है, हमारे बच्चे हो सकते हैं, हमारे दोस्त रिश्तेदार हो सकते हैं, लेकिन हम फिर भी बहुत अकेले होते हैं। और वो जो हम पर दुख का, उस परेशानी का, उस जंग का बोझ होता है वो इतना बढ़ जाता है कि हम तकलीफ से चीख उठते हैं और उन तकलीफ के लम्हात में हम सिसकियों के साथ रोते हैं। हमारे आंसू नहीं रुकते, लेकिन ना कोई हमारी उन सिसकियों को सुनने वाला होता है और ना ही हमारे आंसू पहुंचने वाला कोई होता है। इंसान उन लम्हात में इतना कमजोर महसूस करता है कि वो किसी भी सूरत आराम नहीं पाता। अजीजों, ऐसे लम्हों में मैं आपको ये गवाही अपनी दे रहा हूं, यीशु को पुकारें, क्योंकि जब आप यीशु को पुकारेंगे तो वो आ जाएगा। अजीजों, हमें याद है कि हम कलाम में एक वाकया पढ़ते हैं जब खुदावंद यीशु उस कश्ती में होता है और कश्ती के चारों तरफ बहुत तूफान आ जाता है और कश्ती के अंदर पानी भरता जाता है और वो कश्ती डूबने को होती है और यीशु सो रहा होता है। उस वक्त चारों तरफ शागिर्द चीख रहे होते हैं और यीशु सो रहा होता है। जैसे ही वो शागिर्द यीशु के पास आते हैं और वो यीशु को पुकारते हैं, वो उठ खड़ा होता है और उस तूफान को झड़क कर हमेशा के लिए साकित कर देता है। वो तूफान हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। क्या हमने इस इधर बहुत एक गहरी चीज क्या देखी? शागिर्दों ने यीशु को पुकारा। अजीजों, हम भूल जाते हैं, हम अपनी उन्हीं सिसकियों में, हम अपने उन्हीं आंसुओं में, अपनी उस बोझ के, उस मुसीबत के पहाड़ के नीचे दबे चले जाते हैं और यीशु को नहीं पुकारते। खुदावंद के जो कलाम की आयत का मैंने जिक्र किया, मैं आपके साथ भी वो जरूर शेयर करूंगा। मत्ती रसूल की अंजील और उसका 28 बाब और उसकी 20 आयत। ये मत्ती रसूल की अंजील का आखिरी बाब है और उसकी आखिरी आयत। और खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम में खुदावंद यीशु क्या कहते हैं? मैंने तुमको हुक्म दिया और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। वो मेरा यीशु कभी हमसे जुदा नहीं होता, वो मेरा यीशु कभी हमें नहीं छोड़ता, वो हमेशा मेरे और आपके साथ खड़ा रहता है। लेकिन जैसे हम कलाम में देखते हैं कि मुशर्रफ बेटा जब बाप को छोड़कर चला जाता है तो बाप दरवाजे पर खड़ा उसका इंतजार करता है कि कब मेरा बेटा मेरे पास आएगा। हम कश्ती में देखते हैं कि यीशु सो रहा है, लेकिन जैसे ही शागिर्द उसे पुकारते हैं वो उठ खड़ा होता है। मेरा यीशु आज भी आपके लिए और मेरे लिए इंतजार कर रहा है कि कब हम जो उसके बेटे हैं, हम जो उसकी भेड़ें हैं, हम कब उसे पुकारेंगी। वो कहता है कलाम में, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। आए आज क्या अजीजों, हम अब आपने यीशु की आवाज को सुनते हैं? क्या हम उसे पुकारते हैं? जरूरत है कि हम यीशु को पुकारें। मैं आपको यह गवाही देता हूं, मैं आपको यह कलाम की गारंटी देता हूं कि जब आप टूटे हुए हों, जब आप बिल्कुल ही जो है ना वो दुख से, दर्द से कर्रा रहे हों और आपके पास कोई रास्ता ना हो, आपके पास कोई ऐसी जगह ना हो जहां पर आप जाकर आराम पाए, आपके पास कोई सहारा ना हो, आपको कोई भी जो है ना वो छुप जाने की, भाग जाने की, उस जंग से बचने की सूरत नजर ना आ रही हो, यीशु के पास आ जाए।
اور जब आप यीशु के पास आ जाएंगे तो अजीजों, ये मेरी बात पर यकीन ना करें, यीशु के कलाम पर, ये जो मुजस्सम कलाम है जो यहोवा बाप ने हमें बख्शा है, क्या लिखा हुआ है, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। वो अपने वादों का सच्चा खुदावंद है, वो अपने वादों का सच्चा खुदावंद है अजीजों, वो अपने वादों का सच्चा खुदावंद है। उसे आज पुकारें। अगर आपकी जिंदगी में कोई दुख है, कोई परेशानी है, कोई बोझ है, कोई डिसेप्शन है, कोई लड़ाई झगड़ा तोहमत बहुतान है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी तरह का कोई रोग है, गहरे से गहरा खतरनाक से खतरनाक रोग है, आपकी जिंदगी में कोई जंग है, यीशु को पुकारें और आपको वो फाते बना देगा, क्योंकि वो अब, कल, आने वाले सालों में, इस जहां के आखिर तक मेरे और आपके साथ है। खुदावंद यीशु के बाबर के जलाली और पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। आमीन।